भी बढ़ गई हैं। अजीत पवार के सरकार में शामिल होने से शिंदे गुट में खलबली मची हुई है। मंत्री पद को लेकर होड़ मची हुई है तो सरकार में शिंदे गुट के भविष्य को लेकर भी विधायक आशंकाओं के भंवर में गोते लगा रहे हैं। अजित पवार गांभीर्यपूर्वक चंद्रकांत भुजबल महाराष्ट्र में सियासत गजब खेल दिखा रही है। एकनाथ शिंदे ने जिन अजीत पवार के चलते शिवसेना से बगावत की और महाअघाड़ी सरकार गिरा दी, वही अजीत पवार आज उनके ही डिप्टी बन गए हैं। यही नहीं, सरकार में अजीत पवार की एंट्री से शिंदे के तमाम समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्राचा एकच वादा, अजित दादा संघर्ष करो, अजित दादा संघर्ष करो, अजित दादा आगे बढ़ो। मंत्री पद को लेकर शिंदे गुट में कलह है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अजीत पवार की सरकार में एंट्री से शिंदे गुट में काफी नाराजगी है। खबर है कि यह नाराजगी अब कलह का रूप ले चुकी है। सूत्रों के मुताबिक विधायकों में मंत्री पद के लिए अपना नाम देने की होड़ मची है। बीते 1 साल से मंत्री बने विधायकों को हटाने की मांग हो रही है। जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए हैं, अब उन्हें मौका देने की मांग हो रही है। मंत्री पद को लेकर शिंदे गुट के 2 विधायक तो आपस में ही भिड़ गए। मंत्री पद को लेकर शिंदे गुट के 2 विधायकों में हाथापाई तक हो गई। दरअसल अजीत पवार के सरकार में शामिल होने से शिंदे गुट के उन विधायकों के मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है जो आगामी कैबिनेट विस्तार में मौका मिलने का सपना देख रहे थे। शिवसेना उद्धव गुट का अब दावा है कि ऐसे विधायक घर वापसी की तैयारी में है। ज्या दिवशी अजितदादा आणि कंपनीने तिकडे उडी मारली, त्याच दिवशी शिंदे गटातल्या आमदारांनी बंडखोरी करायला, चळवळ करायला सुरुवात केलेली आहे आणि त्यांच्यापैकी अनेक जणांनी आता आम्ही जिथे ज्या घरात होतो तेच बरं आहे, आम्हाला पुनश्च एकदा मातोश्रीने साथ घातली तर आम्ही नक्की त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देऊ, अशा पद्धतीचं वक्तव्य सुद्धा काही मंत्र्यांच्या तोडून आलेले तुम्ही पाहिले आहे। मंत्री पद को लेकर अपने विधायकों के बीच हुए विवाद की खबर ने सीएम शिंदे के होश उड़ा दिए। अपना गढ़चिरौली दौरा रद्द कर वो वापस मुंबई लौटे और विधायकों के साथ बैठक की। हालांकि अब दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस्तीफा देने की बात नहीं है। ये गवर्नमेंट को 200+ का बहुमत असेंबली में है और सभी विधायकों का माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व पे पूर्ण भरोसा है। हमें कोई नाराज नहीं। जो पार्टी में हाथ के वोट पे चुनने इतने ही विधायक बाकी बचे चुके हैं, वही लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। दावा भले ही किया जा रहा हो कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं, क्योंकि शिंदे गुट उन अजीत पवार के साथ काम करने को लेकर असहज है जिनके चलते उन्होंने उद्धव से बगावत की और महाअघाड़ी सरकार गिराई। ये वही अजीत पवार हैं जिन पर शिंदे ने डिप्टी सीएम रहते अपने विधायकों को फंड न देने के आरोप लगाए थे और बगावत का झंडा बुलंद किया था। अब उन्हीं अजीत पवार के साथ काम कैसे होगा, शिंदे गुट के विधायक ये सोचकर परेशान हैं। शिंदे समेत 16 विधायकों पर तलवार। अजीत पवार की एंट्री के साथ साथ एकनाथ शिंदे इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि उनके समेत 16 विधायकों की सदस्यता पर संकट मंडरा रहा है। शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता का मामला स्पीकर के पास है। खबर है कि 10 अगस्त से पहले स्पीकर 16 विधायकों की सदस्यता पर फैसला ले सकते हैं। अगर इन 16 विधायकों की सदस्यता चली गई तो शिंदे की सीएम पद से छुट्टी की जा सकती है। शिंदे के जाने से सरकार की सेहत पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सत्ता संतुलन के लिए अजीत पवार और उनका खेमा मौजूद है। अपने समर्थन में बैठक कर अजीत पवार नंबर गेम भी जीत चुके हैं। इसलिए इस बात की पूरी आशंका है कि शिंदे की सीएम पद से छुट्टी हो जाए। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। जो चल रहा है एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक है वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजीत पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं लगता कि अजीत पवार की एंट्री ने एकनाथ शिंदे की स्थिति को बेहद कमजोर बना दिया है। उनके विधायकों में खलबली है तो नंबर गेम में भी वो कमजोर पड़ते दिख रहे हैं, जो उनकी सियासत के लिए किसी लिहाज से ठीक नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तीनों महत्वपूर्ण बैठकें